अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम यूएई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह विज़िट करवाते हैं। तो आज का व्लॉग जो है हमारा जो यूएई का लिविंग एक्सपेंसेस है उसके बारे में है। तो उसी हवाले से आज आप लोगों को बताएंगे जो यूएई में आप लोगों का जो लिविंग एक्सपेंसिव है, मतलब जो रहने का खर्च है आप लोगों का, वो कितना आएगा। आपका जो सबसे बड़ा इधर रहता है रूम रेंट रहता है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का जो रूम रेंट है यहाँ पे वो कितना आएगा। अगर के आप लोग स्टूडियो फ्लैट में रहना चाहो या 1 BHK में रहना चाहो या 2 BHK, कितना खर्च आएगा आप लोगों का मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, दोनों पे आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल रहता है मंथली, उसका कितना खर्च रहेगा उसके बारे में, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, और जो मंथली ग्रोसरी का खर्च कितना आता है यहाँ पे, खाने पीने पे कितना खर्च आता है अगर कि आप फैमिली के साथ है या आप बैचलर हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए हमारी वीडियो, आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो रूम का रेंट होता है। तो रूम का रेंट दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडियो फ्लैट है उसका रेंट। और दूसरी एक बात आप लोगों को ये भी बताता चलूँ दोस्तों, जो यहाँ पे अभी हम आप लोगों को शारजा का रेंट बता रहे हैं, और जो दुबई का रेंट है वो यहाँ से अलग है। दुबई का रेंट ज़्यादा रहता है और शारजा का जो रेंट है वो कम रहता है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले जो शारजा का एरिया का रेंट है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जो और शारजा का भी रेंट जो है एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि शारजा मोहल्ला एरिया है उसका अलग रेंट है। जैसे अगर रोला की तरफ आप लोग चले जाएं तो वहाँ का अलग रेंट है। फिर जैसे अल मजाज की तरफ आप लोग चले जाएं तो वहाँ का रेंट थोड़ा हाई फाई एरिया है, वहाँ का रेंट ज़्यादा है। तो इसी से मतलब एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम आप लोगों को जो एवरेज में है वो बता देते हैं। जैसे अगर आप स्टूडियो फ्लैट लेना चाहे यहाँ पे फैमिली के लिए, तो तकरीबन 12,000 से 15,000 तक इसका जो साल का रेंट होता है, 12 से 15 तक इसके बीच में लगभग रहता है। और अगर के आप 1 बेडरूम हॉल लेना चाहो तो उसका तकरीबन 18 से 25,000 तक का रेंट रहता है एक साल का। ठीक है। और जो 2 बेडरूम का रेंट रहता है 28,000 से 35,000 तक इसका जो साल का रेंट होता है, साल का रेंट रहता है। और अगर आप इसी को मंथली पे कैलकुलेट करें तो तकरीबन स्टूडियो का 1200 से 1300-1400 तक, अगर आप लोगों को 15,000 में रख के चलते हो स्टूडियो का रेंट, तो 1250 उसका जो मंथली रेंट है बनता है। तो इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो जो मंथली का आप लोगों का आता है। जैसे 1 बेडरूम का 2080 तक, 2080 तक आ जाता है। और जो 2 बेडरूम का है उसका 2900 तक, 2960 तक आ जाता है मंथली रेंट, जो शारजा एरिया का है। तो दुबई का जो रेंट रहता है नॉर्मली उधर भी, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया कि मेन चीज़ जो है एरिया पे डिपेंड करती है। जितना नॉर्मल एरिया रहता है उसका रेंट नॉर्मल रहता है, जितना आप हाई फाई एरिया में जाना चाहो उतना उसका ज़्यादा रेंट रहता है। लेकिन हम लोग जो आप लोगों को बता रहे हैं रेंट का, ये उसी एरिया का कि जहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज़ और बैचलर, ये हम लोग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये फैमिलियाँ ज़्यादातर यहाँ पे रहती है। और ज़्यादातर फैमिलियाँ जो दुबई में जॉब करती हैं वो शारजा में रहती है, क्योंकि यहाँ पे रेंट सस्ता होता है दुबई के लिहाज से। थोड़ा वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे रेंट सस्ता होता है, तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे भी जैसे देरा एरिया हो गया और अल करामा हो गया, अल जाफलिया हो गया, ऐसा जितने भी एरिया है, बर दुबई हो गई, तो ऐसे एरिया जो है मतलब सब फैमिली और बैचलर ऐसे एरिया में ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो उसी का जो रेंट है, तकरीबन जो स्टूडियो का रेंट आता है वहाँ पे 20 से 25,000 तक एक साल का रेंट आता है। जो साल का एग्रीमेंट यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता हुआ तो जो साल का कॉन्ट्रैक्ट का जो भी उसका होता है प्रोसेस, उसके बारे में मेरा वीडियो है, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, साल का रेंट रहता है, और मंथली बेसिस पे भी आप लोगों को मिल जाता है। तो तकरीबन 20,000 से 25,000 तक स्टूडियो फ्लैट का रेंट दुबई एरिया में इतना रहता है। मंथली पे आप काउंट कर सकते हैं इसे। और जो 1 बेडरूम का है 28,000 से 35,000 तक 1 बेडरूम का रहता है। इसी तरह 2 बेडरूम का रेंट जो है 40 से 50 तक रहता है। शारजा एरिया से इसका रेंट ज़्यादा है थोड़ा लगभग। तो मंथली बेसिस पे भी अगर कोई फैमिली लेके आना चाहे
यहाँ पे जो विज़िट पे आते हैं, तो मंथली बेसिस पे भी उनको आसानी से रूम मिल जाता है। जैसे किसी दूसरे ने एग्रीमेंट किया होता है, उसकी फैमिली चली जाती है, रूम खाली रहता है, मंथली बेसिस पे भी इजीली मिल जाता है। और अगर आप खुद भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो, अपना एग्रीमेंट कर सकते हो। और एग्रीमेंट का जो प्रोसेस का वीडियो है वो मैं डाल देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो देख लीजिएगा। तो आप लोगों को एग्रीमेंट के बारे में उसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई हम लोगों ने, वो आप लोग जाके देख सकते हो। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर कोई आदमी बैचलर है यहाँ पे और बिट स्पेस में रहना चाहता है, तो बिट स्पेस के बारे में बताते हैं दोस्तों आप लोगों को कि बिट स्पेस का जो शारजा का प्राइस रहता है, अगर एक आदमी किसी रूम में बिट स्पेस पे रहता है तो तकरीबन 300 से 500 तक नॉर्मली यहाँ पे प्राइस रहता है। 250 में भी रहता है, 350 400। मतलब एक मेन चीज़ ये भी होती है बैचलर रूम का भी, जो रूम पे डिपेंड करता है। कोई रूम ऐसा होता है जिसमें 3-4 आदमी रह रहे होते हैं, किसी में 2 आदमी रह रहे होते हैं मिलके, किसी में 5-6 आदमी रह रहे होते हैं। वो जो डबल स्टेप चारपाई आप लोगों ने देखी होगी लगा के रहते हैं, तो उसमें भी अगर कोई डबल स्टेप चारपाई में अगर जो नीचे वाली चारपाई में रहता है तो उसका थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है। जो कोई तकलीफ़ करके मतलब ऊपर वाली चारपाई में जाता है तो उसमें थोड़ी तकलीफ़ रहती है, उसका रेंट कम रहता है। तो उसी लिहाज से जो रेंट है वो उसका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर एवरेज में रखे जाएँ तो तकरीबन 250 से 400, 450 तक, 500 तक भी मंथली रेंट रहता है बैचलर का। लेकिन 500 का वो रेंट रहता है जैसे अच्छा रूम हो, उसमें 3 से 4 आदमी तक रह रहे हों, थोड़ा अच्छा जॉब वाले हो, वो एक बात है। जितना भी आप मतलब ज़्यादा रूम में आदमी रहेंगे तो इतना रेंट जो है कम रहेगा। और जो दुबई का रेंट है, वो जो बैचलर का रेंट है वहाँ का, वो भी इस लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा है। जो वहाँ भी तकरीबन 400 से 500 और 600 के, तकरीबन 400 से लेके 600 तक बिट स्पेस आप लोगों को आसानी से मिल जाता है कहीं की भी। मतलब जो बैचलर रूम रहते हैं वहाँ पे होता है, मतलब स्पेस उनके पास जगह मिल जाती है आसानी से आप लोगों को। तो वहाँ भी 400 से लेके 600 तक उसमें बिट स्पेस रहता है। और ज़्यादातर रूमों में ऐसा होता है कि मतलब अगर प्राइस कम होती है रेंट की, अगर आप बिट स्पेस पे रहना चाहते हो, समझो 250-300 ले रहे हैं, उसमें वो लोग फिर इंटरनेट का अलग से 10-20 दरम ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको अलग से वो लोग मतलब डिवाइड कर लेते हैं आपस में, और किसी रूम में इंक्लूड रहता है सब चीज़। और दूसरी व्यूअर्स, रूम लेने के बाद जो यहाँ पे खर्च रहता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, तो उसका भी आपको बता दूं। जो स्टूडियो फ़्लाइट का रहता है 300 से 400 तक मंथली बिल आता है। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो एसी ज़्यादा यूज़ होता है, उस लिहाज से थोड़ा सा बिल ज़्यादा आता है। और जो 1 बेडरूम हॉल होता है उसका बिल तकरीबन 500 से 600-700 के दरमियान में आता है। और ऐसे ही 2 बेडरूम जो होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल जो है तकरीबन 700 से 900 के 800 के लगभग में आ जाता है। और दूसरा जो गर्मी का मौसम रहता है यहाँ पे, उसमें थोड़ा बिल ज़्यादा आता है, एसी की वजह से एसी ज़्यादा यूज़ होता है। और सर्दी में एसी नहीं यूज़ होता तो बिल कम आता है। तो इतना ही खर्च रहता है बिल का भी। दूसरा आदमी का यूज़ के ऊपर भी होता है, कोई किसका कितना यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, गैस का। और इधर जो बिल रहता है व्यूअर्स, वो सब इंक्लूड आता है, एक ही बिल में आता है। जैसे हम लोगों की दूसरी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, उनको अलग अलग बिल रहते हैं। उनका वाटर का अलग बिल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग रहता है, एंड गैस का अलग बिल रहता है। यहाँ इंक्लूड एक ही बिल आता है, उसी में सब चीज़ इंक्लूड और एक ही बिल रहता है। और इतनी रकम अभी मैंने बताई आप लोगों को बिल की। तो व्यूअर्स, ये भी आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों का जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सब चीज़ इंक्लूड, ये एक ही बिल रहता है। तो ये सब चीज़ का बिल मैंने आप लोगों को बताया। और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के बाद जो व्यूअर्स उसका खर्च होता है इंटरनेट कनेक्शन का। और ये भी आप लोगों को बता दूं, जो इंटरनेट कनेक्शन का है, यहाँ पे 2 कंपनियाँ होती है, एक इत्तेसालात की और एक डू की कंपनी होती है। और जो इत्तेसालात का मंथली बिल होता है वो आता है 360 दिरहम, और जो डू का रहता है वो आता है 300 दिरहम मंथली। तो इसमें आप लोगों की मर्ज़ी होती है जो भी आप लोग लगवाना चाहे। जैसे अभी हम लोगों ने रूम में लगवाया है तो इत्तेसालात का, मैं खुद ही इत्तेसालात का यूज़ करता हूँ इंटरनेट कनेक्शन। तो ग्रोसरी का भी व्यूअर्स, जो फैमिली के साथ अगर कोई रहना चाहे तो मैक्सिमम तकरीबन 500 से 600 तक, 750-700, मतलब आदमी के खाने पीने पे भी होता है, लेकिन नॉर्मली इतना खर्च होता है। ग्रोसरी का भी इधर इतना खर्च नहीं है। और अगर बैचलर में है, कोई आदमी अकेला है, तो अकेले आदमी का खर्च जो है तकरीबन 200 से लेके 300 तक, 250, मतलब मैक्सिमम इतना ही खर्च आता है ग्रोसरी का जो मंथली खर्च रहता है। व्यूअर्स, जितने भी रहने के खर्च है यहाँ पे वो आप लोगों को हमने बता दिए।
और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो सपोर्ट कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।